आप? क्यों, किसी और का इंतजार था क्या? रुचिता, मैंने कभी ध्यान ही नहीं दिया कि तुम इतनी ही सुंदर हो। पता है, तुम्हारी सादगी ही तुम्हारी खूबसूरती है। लेट हो गया यार, इतना लेट हो गया आने में, पक्का गुस्सा होगी। ओह नो, तुम यहाँ? हाँ, आपने ही तो कहा था मुझे यहाँ वेट करने। अभी स्पीकर पे भी आपने मुझसे बात की थी। गॉड, ये दीपक भी ना एक नंबर का गधा है, गधा। तुम्हें यहाँ ले आया। इडियट ने सोच भी कैसे लिया कि मैं यहाँ तुम। ओह नो, अमृता। निहार कहाँ हो तुम? मैं कब से तुम्हारा कैबिन में वेट कर रही हूँ। आई एम सो सॉरी अमृता, एक बहुत बड़ी कंफ्यूजन हो गई थी। तुम एक काम करो, मुझे अभी के अभी छत पर मिलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। ये लड़का भी ना कुछ भी करता है। लिसन, मेरा सर्वेंट एक नंबर का गधा है, गधा। ये सब मेरे सर्वेंट की वजह से हुआ। अब तुम एक काम करो, तुम प्लीज ऑफिस में जाओ। अमृता यहाँ आती होगी। लेकिन मैं काम क्या करूँ? कम ऑन यार, तुम इतनी स्मार्ट हो, कुछ ना कुछ फिगर आउट कर लो। ऑफिस में इतनी सारी फाइल्स पड़ी है, उन्हें पढ़ लो, या तो वहां के लोगों से बातचीत कर लो, तुम्हारी भी जान पहचान हो जाएगी, है ना? इनफैक्ट आज का तुम्हारा सबसे इंपॉर्टेंट काम, किसी को भी ये पता नहीं चलना चाहिए कि मैं ऑफिस में नहीं हूँ बल्कि यहाँ पर हूँ। कर लोगी ना? हाँ। और अगर कोई पूछे कि निहार सर कहाँ हैं, तो बोल देना कि सर अभी किसी मीटिंग में बिजी हैं या सर अभी फोन पे बिजी हैं। कर लोगी ना? हाँ जी। गुड, जाओ। लगता है अमृता आ गई। Hey, welcome in my sweet. पापा, ये सब क्या हो रहा है यार? पापा कुछ पूछ रहे हैं यार, जवाब दो। मैं क्या बोलूं भाई, पापा मेरी बात मानेंगे थोड़ी। ये बताएगी। एक्चुअली अंकल, यहाँ पे बहुत बड़ा कंफ्यूजन हो गया। मुझे यहाँ आना ही नहीं था। नो नो नो, ये तो सब सच बता रही है। ये सब कुछ इसी का आइडिया था पापा। मेरा? जी सर, ये मेरा ही आइडिया था। मैंने ये आइडिया दिया था क्योंकि पापा हमें चेंज चाहिए था। चेंज? यानी ऑफिस में तुम लोग बोर हो गए इसलिए चेंज के लिए यहाँ घर की छत पे आ गए? क्या मैंने कोई जोक मारा क्या? नहीं पापा, मेरा कहने का मतलब ये था कि हमें बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से चेंज चाहिए था। कैसा चेंज?
ये कोई पिक्चर चल रही है हाँ, जहाँ पे तुम बारी बारी जवाब दे रहे हो? जी सर, हम पिक्चर ही बना रहे थे। मतलब हम प्रोडक्ट्स के फोटो शूट कर रहे थे अंकल। वेल डन बहन जी। एग्जैक्टली पापा। अब जैसे हमारे प्रोडक्ट्स इतने यूनिक एंड स्पेशल हैं, तो ये सारा सेटअप हमने इसी के लिए लगाया हुआ है। अब पापा फोटोज अच्छी होंगी तो हमारे प्रोडक्ट्स की सेल भी बढ़ेगी। अब पापा देखिए, आधे क्लाइंट्स तो ऐसे ही चले जाते हैं वो बोरिंग फोटोशूट देख। सही कह रहा है पापा। आजकल क्लाइंट्स को मार्केटिंग के लिए प्रोफेशनल फोटोग्राफ्स की ही जरूरत पड़ती है। हमारी लास्ट डील इसलिए कैंसिल हुई थी क्योंकि क्लाइंट को दूसरे डीलर की मार्केटिंग ज्यादा अच्छी लगी थी। काम को सीरियसली ले रहे हो, काम में मन लगा रहे हो, ये अच्छी बात है। लेकिन एक बात याद रखो कि ये बिजनेस सिर्फ तुम्हारा अकेले का नहीं है। इसमें मैं और प्रतीक भी हैं और हम दोनों तुमसे कई गुना ज्यादा तजुर्बा रखते हैं। यहाँ पे सिर्फ तुम्हारी मनमर्जी नहीं चलेगी, समझे? आइंदा ऐसा कुछ करने से पहले हम दोनों से सलाह मशवरा किया करो। जी पापा। बच गया। अमृता यहाँ क्या कर रही है? वो मुझे क्या पता पापा, इसी से पूछिए क्या कर रही है। वो अंकल, यहाँ मैं ऋतु दी से मिलने आई थी। ऑफिस में? पूरी बात खत्म हो गई थी लेकिन एंड में बच गया बैंड। हाँ, वो ऋतु दी घर पे नहीं थी और मैं ड्राइवर को भी भेज चुकी थी और मेरा बहुत मन था उनके साथ टाइम स्पेंड करने का, तो मैंने सोचा मैं जीजू के ऑफिस में वेट करती हूँ। तुम तो निहार के कैबिन में थी। ओह, वो निहार का कैबिन है? मुझे तो लगा निहार ऑफिस ही नहीं आता है। ऑफिस बॉय ने जो कैबिन दिखाया मैं वहां बैठ गई। वो पापा, आप और भाई थे नहीं ना यहाँ पर, तो गलती से प्यून ने इसे मेरे कैबिन में भेज दिया होगा। हाँ, हो सकता है। सच बताओ तो मेरी ही गलती है। मुझे दी को कॉल कर लेना चाहिए था। जब से उनकी शादी हुई है वो घर से बाहर निकलना ही बंद कर दिया है, तो मुझे लगा वो घर पर ही होगी, इसलिए मैं आ गई। तो आपका ड्राइवर आ गया होगा ना? नहीं तो प्रतीक भाई का ड्राइवर है ना, वो आपको घर ड्रॉप कर देगा। हाँ जी। माँ, बहुत देर हो चुकी है, अब आप भी जाओ, जाके कमरे में आराम करो। तो यहाँ कौन सा मैं पहाड़ तोड़ रही हूँ? यहाँ भी तो बैठे बैठे आराम ही हो रहा है ना। वैसे भी जब तू दफ्तर में रहता है तो इस तरह से बात करने का मौका नहीं मिलता ना। नाश्ता तो देते हैं ना हम तुझे, ऐसे मरे हुए हाथों से मालिश मत कर मेरे बेटे की। जरा दम लगा, इन मोटी हड्डियों की ताकत तो दिखा। माँ, ऐसे ठीक है। ऐसे कैसे ठीक है? पति की सेवा तो अच्छी तरह से करने दे इसे। माँ जी, आपको तो ना मेरे हर काम में बस नुक्स निकालना होता है, लेकिन डॉक्टर ने ये भी कहा है कि मरीज की मालिश करनी है, पहलवान की नहीं। ये डॉक्टर भी ना 4 किताबें क्या पढ़ लेते, खुद को ज्ञानी समझते हैं। अच्छा उषा, रुचि से बात हुई क्या? अरे मैं तो उसे फोन करना ही भूल गई, खुद भी सोच रही थी कि फोन करूंगी। 1 मिनट मैं देखती हूँ। कौन जाहिलों की तरह घंटे बजा रहा है उषा? और विवेक होगा ना तो डांटना उसे। अरे विवेक तो अपने कमरे में पढ़ाई कर रहा है, देखती हूँ मैं। कहीं रुचि तो नहीं है? रुचि? ये मेरे खाटू श्याम जी महाराज, वो इतनी जल्दी कैसे आ सकती है? उसका तो आज नौकरी का पहला दिन है ना। मैं देख के आती हूँ। हाँ, कौन है विवेक? जी कहिए, किससे मिलना है आपको? श्रीधर जी हैं घर पे? जी हैं,
पर आप लोग कौन? वो हम उन्हें बता देंगे। अरे अरे भाई साहब, ये आप ऐसे? एक सेकंड, आप ऐसे कैसे हमारे घर में चले आ रहे हो? बर्फ की थैली रखा कर छोरे, इतना गरम दिमाग सही ना है। अरे आपने उसको ऐसे कैसे धक्का दे दिया? कोई तरीका है बात करने का? ये तमीज है आपकी? अरे सुनिए, आप जा कहाँ रहे? देखिए पता नहीं कौन है ये लोग और हमारे घर में इस तरह बिन बुलाए घुसे चले आ रहे हैं। ये क्या तरीका है किसी के घर में आने का? और कौन है आप लोग? ताऊ, ये हमारा तरीका है। और हम तो थारे शुभचिंतक है, हाल चाल पूछने चले आए। और हमारी चिंता है थारा स्वास्थ्य। भाई स्वास्थ्य अच्छा होगा तभी तो हमारे किस्तें चुकाएगा टाइम पे। और ये क्या, तुम तो अभी से बिस्तर धर लिए। ताऊ, बड़ा भरोसा करके पैसे दिए हैं, अगर भरोसा टूटा तो समझ लो थारी हड्डी टूटी। तुम तो अभी से दीवार पर लटकने की तैयारी कर रहे हो, कहीं ऐसा ना हो कि थारे साथ किसी और को भी भेजना पड़ रहा है। लेकिन किस्त की तारीख कहाँ आई है? जब आएगी तब पैसे दे देंगे। चलिए जी, हम तो यही सुनने आए थे। राम राम। हे भगवान, मैं किन लोगों के बीच में फंस गया हूँ। आप शांत हो जाइए, सब ठीक हो जाएगा। भाई गॉड, आज तो अपनी फोटो पर हार नजर आ रहा था मुझे, लेकिन कांग्रेट्स टू यू, तुमने बचा लिया मुझे। इनफैक्ट मैंने भी अच्छा सपोर्ट दिया तुम्हें। बट यू आर रॉकिंग डूड, हमारी टीम बेस्ट है। कभी बहन जी, कभी डूड, इसे मैं लड़की नहीं लगती क्या? कम कम सिट। मतलब सपने के सपने में भी नहीं सोच सकता था कि ऐसी सिचुएशन में पापा से बच जाऊं। मतलब इंसान को एक बार तो अपने सर के बाल गिरना इजी है, लेकिन नरेश गोयल को मनाना इम्पॉसिबल। एक सेकेंड, अब पता चला कि पापा इतनी आसानी से मान कैसे गए। कैसे? इडियट था मैं, जो ये सोचता था कि तुम इस जॉब के लिए सही नहीं। लेकिन तुम इस जॉब के लिए परफेक्ट हो। आई स्वेयर, तुम तो पैदा ही हुई हो इस जॉब के लिए। मतलब मैं अगर किसी अमृता टाइप्स जैसी लड़की के साथ छत पर होता ना, तो अगर मैं जेन्युइनली भी काम कर रहा होता तो पापा मानते ही नहीं। लेकिन मैं तो तुम्हारे साथ था, तो पापा को तो यही लगना था कि मैं काम के सिवा और कुछ बातें नहीं कर सकता। अच्छा सर, आपने बताया नहीं मुझे काम क्या करना है, कैसे करना है, कहाँ से शुरू करूं? गुड क्वेश्चन, सोचने दो। अंकल के सामने मुझे एम्बैरेस करने के लिए थैंक यू सो मच। आज के बाद मुझे फोन भी मत करना। गुड बाय। इसने तो जरा सी बात को कुछ ज्यादा ही सीरियस ले लिया। बेचारी का दिल टूट गया, कैसे मनाओ? अच्छा सर, आपने बताया नहीं कि मैं काम क्या करूं? रुचिता। हाँ रुचिता, मुझे प्लीज 2 मिनट दो, मुझे एक सिचुएशन हैंडल करनी है, तो फिर मैं तुम्हें बताता हूँ। अच्छी सी ज्वेलरी भेज देता हूँ। अरे डिलीवरी में तो 1 हफ्ता लग जाएगा, खुद जाके ही ले लेता हूँ। हाँ रुचिता। भैया फटाफट घर चलिए, बड़े साहब बहुत गुस्से में हैं। अब क्या हो गया पापा को? मुझे गुस्सा किए बिना इनका खाना भी हजम नहीं होता। क्या करूं क्या करूं? इसे बोल देता हूं, लड़की है, कुछ ना कुछ तो ढंग का ले ही लेगी। रुचिता, एक परफेक्ट काम है मेरे पास तुम्हारे लिए। ये लो मेरा डेबिट कार्ड, और अमृता के लिए एक अच्छा सा गिफ्ट लेकर आओ, और किसी को पता नहीं चलना चाहिए। पर सर, जब आपको उन्हें बताना ही नहीं है तो गिफ्ट लेने का क्या मतलब? अरे उनकी बात नहीं कर रहा मैं, उनसे मैं बात कर लूंगा।
किसी और को पता नहीं चलना चाहिए। हाँ हैंडल कर लोगी ना? जी। ओके। मेरी तो सांस ऊपर नीचे हो जाती है सोचकर घर में एक जवान लड़की है, एक छोटा बच्चा है और कुछ कोशिश हो गई तो। चिंता ना करो तुम लोग भाई, वो लोग सिर्फ इतना याद दिलाने आए थे समय से किस्त भरनी है, जब समय आएगा तो किस्त भर देंगे। मेरे पास एक आइडिया है, हम लोग गाड़ी बेच देंगे, उससे जो पैसे आएंगे उनसे 2 महीने की किस्त का इंतजाम हो जाएगा और मैं जल्दी ठीक होकर काम पर वापस चला जाऊंगा तो कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। आप कैसी बातें कर रहे हैं? हम गाड़ी कैसे बेच सकते हैं? आपकी पहली गाड़ी है वो, कितना लगाव है आपको उस गाड़ी से। मुझे गाड़ी से ज्यादा अपने परिवार से लगाव है। और कोई रास्ता भी तो नहीं बचा है। मैं तुम्हें दिन भर सोने की सैलरी देता हूँ दीपक, अपना काम भी ठीक से नहीं कर सकते तुम। बिना खाना बनाए माना छुट्टी पर कैसे चले गए? किसके लिए बनाते बड़े भैया? आप और बड़े साहब थे नहीं, बड़ी माँ, दादी और भाभी भी बाहर गई हुई, वहीं से खा कर आती। निहार भैया भी बाहर से मंगवाने वाले थे, मैं भी कल का बचा कुचा खाने वाला था, इसलिए वो चले गए। शाम तक आ जाएंगे। एक काम करो, वो बचा हुआ बासी खाना हमें भी खिला दो, क्योंकि इस घर में हमारी तो किसी को परवाह ही नहीं है ना। कब से ऋतु और माँ को फोन ट्राई कर रहा हूँ, किसी का फोन लग रहा ही नहीं है। भाई वो फिल्म देखने गए हैं। हाँ भाई, वो आप दोनों बाहर थे तो मैंने सोचा कि उनका भी मूड फ्रेश करने के लिए उन्हें बाहर भेज देता हूँ। अब तुम्हारी अकलमंदी की सजा में या तो हम भूखे रहें या तो तुम्हें खाएं। नॉनवेज कब से खाने लग गया? क्या? अब नहीं पापा, मैं खाना ऑर्डर कर देता हूँ ना। जो भी करना है जल्दी करो, मेरी बीपी की दवाई का टाइम हो गया है, वरना तो मुझे खाने की जरूरत ही नहीं थी। अब तू यहाँ खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? तुम्हें खाओ क्या? जाओ। हो गया पापा, बस 15 मिनट में आ जाएगा। मुझे तो कुछ समझ ही नहीं आ रहा, क्या खरीदूं? किससे पूछूं? ज्योति से पूछती हूँ। नहीं 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 नहीं, उसकी बुद्धि भी तो मेरे जैसी ही है। ऐसा करती हूँ, सर से ही पूछ लेती हूँ। पापा खाना आता ही होगा। हेलो हेलो सर, वो एक्चुअली यहाँ पे इतने सारे ऑप्शंस है ना कि मुझे कुछ समझ ही नहीं आ रहा। इसमें समझना क्या है? जो तुम अपने लिए लेती हो वही ले लो ना। मैं क्या लेती? अच्छा तुम रहने दो, मैं ही ढूंढता हूँ। एक काम करो, जो तुम कलेक्शन देख रही हो उसकी फोटोज लेके मुझे भेजो, मैं सिलेक्ट करके तुम्हें वापस भेजता हूँ। ओके ठीक है। इसके भरोसे रहूंगा तो पता नहीं टूथपेस्ट ही ना खरीद ले। कभी दुकान के अंदर जाओ, कभी दुकान के बाहर आओ, आज इसी में 2-4 किलो तो वजन घट ही जाएंगे। हाँ, मिल गया नेटवर्क। क्या हुआ निहार, खाना कहाँ रह गया? रास्ता भटक गया क्या? पापा बस 2 मिनट में आता ही होगा। 2 मिनट। ज्वेलरी के फोटोज, ये हमारा कलेक्शन तो नहीं है। हाँ पापा, ये हमारा कलेक्शन नहीं है, वो मेरी असिस्टेंट है ना रुचिता, मैंने उसको मार्केट में भेजा था थोड़ी मार्केट रिसर्च करने के लिए। अब हमें भी तो पता होना चाहिए ना कि कौन सी नई कलेक्शन आ रही है मार्केट में। वाह नहीं यार, तू तो 2 दिन में ही बड़ा इंटेलिजेंट हो गया। थैंक यू भाई। हेलो, अब क्या है? हाँ सर, आपका यहाँ पे कार्ड नहीं चल रहा है। कार्ड डिक्लाइन हो गया? थोड़ा सस्ता वाला ऑप्शन देखो ना, मैं होल्ड पर ही हूँ। ओके। हाँ सर, कार्ड अभी भी नहीं चल रहा है। What the hell?
रुको जरा, मैं देखता हूँ। सर वो दुकान वाले कह रहे हैं कि अकाउंट में पैसे नहीं है। कुछ भी बकवास कर रहे हो यार। गोयल के अकाउंट में 10,000 रुपए नहीं होंगे क्या? रुको, मैं देख रहा हूँ। ये मेरे अकाउंट में सिर्फ 7,800 रुपए। क्या करूं सर? किस गिफ्ट शॉप में जाके उन्हें टेडी या कार्ड ही दे दो। यही हैसियत बची है मेरी यार। अजीब आदमी है, एक बार में डिसाइड नहीं कर सकते क्या? क्या हुआ नहीं यार, इतनी टेंशन में क्यों है? भाई मेरा अकाउंट खाली हो चुका है, सिर्फ 7,800 रुपए है मेरे पास। यही है असली दुनिया बेटा, आदत डालो इसकी। पापा इसकी आदत डालने के लिए तो मुझे दूसरा जन्म लेना पड़ेगा, उसकी भी कोई गारंटी थोड़ी ना है। तो आप मेरा यही जन्म बेटर बना दीजिए। प्लीज मुझे थोड़े पैसे ट्रांसफर कर दीजिए, मेरी कार की सर्विस और फोन का बिल भी ड्यू है पापा। कोई बात नहीं बेटा, महीना बस खत्म ही होने वाला है, कुछ ही दिन में सैलरी आ जाएगी, तब कर लेना सारे काम, है ना? क्यों प्रतीक? बिल्कुल। पर पापा मैंने श्रीधर जी के ट्रीटमेंट में जो पैसे दिए थे वो तुम्हारा पुण्य था बेटा, उसका फल तुम्हें जरूर मिलेगा। और अगली बार याद रखना कि जब भी कोई अच्छाई करो ना, उससे पहले अपनी जेब एक बार चेक कर लेना। क्या है ना बेटा, अपने कर्मों की जिम्मेदारी खुद को लेनी पड़ती है, दूसरों के भरोसे पे अच्छे काम नहीं किए जाते। और अभी तो तुम्हारे पास इतने पैसे हैं कि महीने के आखिर तक चल जाएंगे। हमने तो इससे भी कम पैसों में पूरे घर के खर्चे चलाए हैं, समझे?